आज हम उस नगरी की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने समुद्र की छाती पर बसाया था। एक ऐसी नगरी जिसकी दीवारें सोने की थीं, जहां के महलों में हीरे जड़े थे और जहां साक्षात लक्ष्मी का निवास था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नगरी को भगवान ने अपनी योग शक्ति से बनाया, वह एक ही दिन में समुद्र के नीचे कैसे समा गई? क्या वह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी, या किसी ऋषि का भयंकर श्राप, या फिर वह भगवान की अपनी ही कोई गुप्त लीला थी? आज के विज्ञान ने भी गुजरात के तट पर समुद्र के भीतर प्राचीन दीवारों और कलाकृतियों को ढूंढ निकाला है, लेकिन जो सच हमारे शास्त्रों में छिपा है वह किसी भी आधुनिक खोज से कहीं अधिक गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज की इस 25 मिनट की यात्रा में हम द्वारका के वैभव से लेकर उसके विनाश तक के उस अंतिम सच को जानेंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक बहुत बड़ी बात कही थी, काल सृजति भूतानि काल संहरति प्रजा। अर्थात काल समय ही सबको पैदा करता है और काल ही सबका संहार करता है। जब द्वारका का समय पूरा हुआ तो स्वयं श्री कृष्ण ने भी उसे नहीं रोका। क्यों? इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के बाद से। कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से पटा पटा था। जीत पांडवों की हुई थी, लेकिन उत्सव मनाने के लिए कोई बचा नहीं था। जब भगवान कृष्ण गांधारी के सामने पहुंचे तो उस मां का शोक क्रोध में बदल गया। गांधारी ने चीखते हुए कहा, हे द्वारकाधीश, यदि तुम चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरते हुए देखा है, अब तुम भी अपने कुल का विनाश देखोगे। जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है, आज से 36 साल बाद तुम्हारा यदुवंश भी इसी तरह आपस में लकर समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी नगरी समुद्र में डूब जाएगी। प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने इस श्राप को ऐसे स्वीकार किया जैसे कोई उपहार हो। महाराज जी अक्सर कहते हैं, बावरे, भगवान तो बहाना ढूंढते हैं अपनी लीला समेटने का। लेकिन क्या सिर्फ एक श्राप काफी था? नहीं, यदुवंश का अहंकार बच चुका था। कृष्ण के पुत्र और पौत्र अपनी शक्ति के नशे में अंधे हो गए थे। उन्होंने ऋषियों का अपमान करना शुरू कर दिया था। चाणक्य कहते थे कि जब विनाश निकट आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। द्वारका के विनाश की पटकथा गांधारी के श्राप से शुरू हुई और ऋषियों के श्राप पर जाकर खत्म हुई। सांब कृष्ण के पुत्र ने ऋषियों के साथ जो मजाक किया, उसने यदुवंश के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। भक्तों, उस नीम को समझा जहां से द्वारका के अंत की शुरुआत हुई। उस मुसल का रहस्य जो यदुवंश का काल बना, और वह आखिरी दृश्य जब अर्जुन के देखते ही देखते सोने की द्वारका पानी में विलीन हो गई। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो 5000 सालों से समुद्र की गहराइयों में दफन है? गांधारी के श्राप ने द्वारका के विनाश की नींव रखी थी, लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वे तब तक प्रहार नहीं करते जब तक अधर्म का घड़ा पूरी तरह भर न जाए। द्वारका का वैभव इतना बच चुका था कि वहां के राजकुमारों को लगने लगा था कि वे अजय हैं, और यहीं से शुरू हुआ वह पतन जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। अति सर्वत्र वर्जयत, यानी किसी भी चीज की अति विनाश का कारण बनती है। द्वारका के राजकुमारों में शक्ति का अहंकार अति पर पहुंच गया था। एक दिन की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद द्वारका पधारे। ये वो ऋषि थे जिनके तप से ब्रह्मांड कांपता था, लेकिन मद में चूर यदुवंशी बालकों ने उनके साथ एक ऐसा भयंकर मजाक करने की सोची जिसने पूरे वंश को राख में बदल दिया। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों के पास ले गए। सांब के पेट पर कपड़े बांधकर उसे गर्भवती स्त्री का रूप दिया गया। उन्होंने ऋषियों से हंसते हुए पूछा, हे महात्माओं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा, बालक या बालिका? महाराज जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं, अरे बावरे, संतों का अपमान साक्षात काल को न्योता देना है। तू भगवान को गाली दे दे, शायद वो माफ कर दे, लेकिन उसके भक्तों का मजाक तेरी जड़ें काट देगा। ऋषियों ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से यह ढोंग देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और गरजते हुए कहा, मूर्खों, तुम हमारा उपहास करते हो? तो सुनो,
इस स्त्री सांब के गर्भ से न बालक पैदा होगा न बालिका, बल्कि इसके पेट से एक लोहे का मुसल पैदा होगा, जो तुम जैसे अहंकारी यदुवंशियों के कुल का समूल विनाश कर देगा। राजकुमारों के होश उड़ गए, हंसी सन्नाटे में बदल गई। और भक्तों, चमत्कार देखिए, कुछ ही समय बाद सांब के पेट से सचमुच एक भारी और भयानक लोहे का मुसल निकला। यदुवंशी घबराकर महाराज उग्रसेन के पास भागे। उग्रसेन ने आदेश दिया, इस मुसल को चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दो, ताकि न रहेगा मुसल, न होगा विनाश। उन्होंने मुसल को पत्थर पर रगड़ कर चूर्ण बना दिया और समुद्र में बहा दिया। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, भाग्य फलती सर्वत्र, न विद्या न च पौरुषम। भाग्य अपना काम करता है। उस चूर्ण का एक छोटा सा लोहे का टुक्का बच गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया, और जो चूर्ण समुद्र के किनारे गिरा, उससे एक विशेष प्रकार की घास उगाई, जिसे एरका कहा जाता है। वह घास नहीं थी, वह साक्षात मृत्यु की तलवारें थी। इधर जिस मछली ने लोहे का टुक्का निगला था, उसे एक जरा नामक शिकारी ने पकड़ा। उस लोहे के टुकड़े से उसने अपने बाण की नोक बनाई, वही बाण जो आगे चलकर नियति का सबसे बड़ा माध्यम बनने वाला था। जरा सोचिए, द्वारका के लोग सोच रहे थे कि उन्होंने खतरा टाल दिया है, लेकिन मौत उनके पैरों के नीचे घास बनकर उग रही थी और समुद्र के भीतर शिकारी के बाण में आकार ले रही थी। महाराज जी कहते हैं, तू पाप करके समुद्र की गहराई में भी छिप जाए तो भी तेरा कर्म तुझे ढूंढ लेगा। कर्म का हिसाब कोटि कोटि चुकाना पड़ता है। द्वारका की चकाचौंध के पीछे अब काल की परछाई पड़ने लगी थी। क्या भगवान कृष्ण को यह पता नहीं था? बिल्कुल पता था, लेकिन वे तो स्थित प्रज्ञ हैं। वे जानते थे कि अब समय आ गया है। एक लोहे के मूसल के रूप में यदुवंशियों के सिर पर मंडराने लगा था। लेकिन विनाश कभी अचानक नहीं आता। ईश्वर बार बार संकेत देता है, प्रकृति बार बार चेतावनी देती है। बस इंसान अपने अहंकार की पट्टी आंखों पर बांधकर उसे अनदेखा कर देता है। द्वारका, जो कभी खुशियों का पर्याय थी, अब वहां का वातावरण भारी होने लगा था। शास्त्रों में वर्णन आता है कि द्वारका की गलियों में दोपहर के समय भी अंधेरा छाने लगा था। महाराज जी अक्सर कहते हैं, अरे बावरे, जब काल सर पर नाचता है ना, तो सबसे पहले बुद्धि मारी जाती है। संकेत मिलते हैं, पर इंसान कहता है सब ठीक है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि जब विनाश निकट होता है तो प्रकृति अपनी मर्यादा छोड़ने लगती है। द्वारका में ऐसे ऐसे अपशकुन होने लगे कि उन्हें सुनकर आज भी कलेजा कांप जाता है। पहला अपशकुन, द्वारका की रत्नों जड़ी दीवारों पर गिद्ध और चीलें आकर बैठने लगी। जिस नगरी में हंस और मोर विहार करते थे, वहां अब मृत्यु के पक्षियों का डेरा था। रात के समय कुत्तों के रोने की आवाजें गलियों में गूंजती थीं, जैसे वे किसी अदृश्य साये को देख रहे हों। दूसरा भयानक संकेत, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र, उनके दिव्य रथ जैत्र और उनके अस्त्र शस्त्रों ने अचानक द्वारका छोकर आकाश की ओर प्रस्थान कर दिया। स्वयं नारायण के वाहन गरुज ने भी द्वारका का त्याग कर दिया। महाराज जी कहते हैं, बावरे, जब घर का स्वामी ही घर छोड़ने की तैयारी कर ले तो समझ लो कि उस घर की आयु पूरी हो चुकी है। तीसरा संकेत, द्वारका की पवित्र अग्नि, जिसमें रोज आहुतियां दी जाती थी, उसका रंग नीला और काला पड़ने लगा। घरों के भीतर रखे बर्तनों से अपने आप डरावनी आवाजें आने लगीं। और सबसे डरावनी बात, द्वारका की गलियों में एक काली औरत कालरात्रि घूमती हुई देखी गई, जो हर घर के सामने खड़ी होकर अट्टहास करती थी। भगवान कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि गांधारी और ऋषियों का श्राप अब फल देने वाला है। उन्होंने द्वारका वासियों को इकट्ठा किया और कगते हुए कहा, यदुवंशियों, द्वारका अब रहने योग्य नहीं बची है। यहाँ पाप बढ़ गया है, अहंकार बढ़ गया है। चलो हम सब प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास चलते हैं, ताकि वहां जाकर हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और दान पुण्य कर सके। लेकिन विडंबना देखिए, लोग तीर्थ यात्रा पर जा तो रहे थे, लेकिन श्रद्धा के साथ नहीं। वे अपने साथ मदिरा, वैभव और वही अहंकार लेकर निकले। चाणक्य नीति कहती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। द्वारकावासी मौत की ओर बढ़ रहे थे, पर उन्हें लग रहा था कि वे सैर सपाटे पर जा रहे हैं। उस दिन जब द्वारका खाली हो रही थी तो समुद्र की लहरें बार बार शहर की दीवारों से टकरा रही थी, मानो वे द्वारका को आखिरी बार चूम रही हो। समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ने के लिए तैयार खड़ा था। राधे राधे।
भैया, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अब हम इस महागाथा को भाग 4 में ही एक बहुत ही शक्तिशाली और भावुक अंत की ओर ले जाएंगे। यह भाग इतना प्रभावशाली होगा कि आपकी 25 मिनट की वीडियो का अंत दर्शकों नव की आंखों में आंसू और मन में गहरी वैराग्य भावना छोड़ जाएगा। अब हम उस मंजर की ओर बढ़ रहे हैं जिसे सोचकर रूह कांप जाती है। यदुवंशी प्रभास क्षेत्र पहुंच चुके थे, लेकिन वे वहां प्रार्थना करने नहीं बल्कि अपनी नियति से टकराने आए थे। शराब के नशे और पुराने आपसी झग्गों ने उनकी बुद्धि हर ली थी। अहंकार जब चरम पर होता है तो इंसान अपनों को ही शत्रु समझने लगता है। प्रभास के तट पर एक छोटी सी बात पर बहस शुरू हुई और देखते ही देखते सात्यकी और कृतवर्मा जैसे महारथी आपस में भिड़ गए। जब अस्त्र शस्त्र खत्म हुए तो यदुवंशियों ने उसी एर का घास को उखाड़ना शुरू किया जो मुसल के चूर्ण से उगी थी। भक्तों, चमत्कार देखिए, वह घास हाथ में आते ही लोहे की छत और वज्र बन गई। पिता ने पुत्र को मारा, भाई ने भाई का गला काटा। कुछ ही घंटों में प्रभास की सुनहरी रेत यदुवंशियों के रक्त से लाल हो गई। महाराज जी अक्सर भावुक होकर कहते, अरे बावरे, भगवान कृष्ण किनारे खड़े सब देख रहे थे, उन्होंने किसी को नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि अधर्म जब अपनों के भीतर घुस जाए तो उसका संहार ही एकमात्र उपचार है। जब पूरा वंश समाप्त हो गया तब प्रभु के बटे भाई बलराम जी ने योग समाधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया और शेषनाग के रूप में क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर गए। अब इस धरा पर केवल श्री कृष्ण शेष थे। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। तभी वही जरा नामक शिकारी वहां पहुंचा जिसने उस मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से बाण बनाया था। दूर से उसे प्रभु का गुलाबी चरण किसी मृग हिरण के मुख जैसा लगा। उसने बाण छोड़ दिया। वह बाण प्रभु के तलवे में जा लगा। यही वह बहाना था जिसे प्रभु ने अपनी लीला समेटने के लिए चुना था। शिकारी रोने लगा, लेकिन प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया क्योंकि यह सब पूर्व निर्धारित था। इधर हस्तिनापुर से अर्जुन द्वारका पहुंचे, लेकिन वहां क्या था? सन्नाटा। जिस द्वारका की सड़कों पर हाथियों और रथों की गूंज थी, वहां अब केवल विधवाओं और अनाथ बच्चों के रोने की आवाज थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भेजा था, अर्जुन, मेरे जाते ही समुद्र द्वारका को निगल लेगा। जितनी जल्दी हो सके इन स्त्रियों और बच्चों को यहां से निकाल ले जाओ। भक्तों, वह दृश्य सोचिए। अर्जुन जैसे ही द्वारका के नागरिकों को लेकर शहर से बाहर निकले, समुद्र की लहरें पहाड़ जैसी ऊंची उठी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, श्री कृष्ण का वह वैभवशाली महल, सोने की वो दीवारें, वो ऊंचे गोपुर, सब देखते ही देखते पानी में विलीन हो रहे थे। अर्जुन ने गांडी उठाना चाहा, लेकिन उनकी भुजाओं की शक्ति खत्म हो चुकी थी। चाणक्य कहते थे, समय ही बलवान है। जिस अर्जुन ने महाभारत जीता था, वो आज अपनी आंखों के सामने द्वारका को डूबते देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। सोने की द्वारका अब समुद्र की गहराई में सो चुकी थी। कलयुग का आगमन हो चुका था। जब समुद्र के नीचे उन दीवारों को देखता है तो हैरान रह जाता है। लेकिन ये केवल पत्थर और मिट्टी की कहानी नहीं है, ये कहानी है इस सत्य की कि अहंकार चाहे साक्षात भगवान के कुल का ही क्यों ना हो, समय उसे मिटा देता है। महाराज जी कहते हैं, बावरे, द्वारका डूब गई, यदुवंश मिट गया, लेकिन जो नहीं डूबा वो है प्रभु का नाम। यदि आप भी अपनी जीवन की नैया को डूबने से बचाना चाहते हैं तो इस नाशवान संसार के मोह को छोड़कर उस अविनाशी राधा नाम को पकड़ लीजिए, क्योंकि एक दिन ये पूरी दुनिया भी द्वारका की तरह समय के सागर में विलीन हो जाएगी। आम को आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक कनवा सत्य कहा था, मदमत्तस्य न च मित्रं न च बांधव, अर्थात नशे में धुत व्यक्ति का न कोई मित्र होता है न कोई भाई। प्रभास के तट पर शिविर लगे थे, ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा था, लेकिन उसी बीच यदुवंशियों ने सुरा मदिरा का सेवन शुरू कर दिया। जैसे जैसे नशा चचा, पुरानी रंजिशें, पुराने घाव और पुराने अपमान याद आने लगे। सात्यकी और कृतवर्मा, जो कभी एक साथ पांडवों और कौरवों के पक्ष में लड़े थे, वे आपस में भिड़ गए। सात्यकी ने कृतवर्मा पर तंज कसा कि तुमने सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को मारा था, तुम कायर हो। कृतवर्मा ने भी पलटवार किया
देखते ही देखते शब्दों के बाणों ने तलवारों का रूप ले लिया। महाराज जी अक्सर भावुक होकर कहते हैं, अरे बावरे, जब भगवान को अपनी लीला समेटनी होती है तो वो शत्रुओं को नहीं बुलाते, वो अपनों के भीतर ही शत्रुता पैदा कर देते हैं। ये काल का चक्र है, इसे कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, वह दृश्य सोचिए, प्रभास की पवित्र रेत पर हजारों यदुवंशी योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। जब उनकी तलवारें टूट गईं, जब उनके धनुष कट गए, तब उन्होंने उसी एरका घास को खाना शुरू किया जो समुद्र के किनारे उगी थी। याद है आपको? ये वही घास थी जो मुसल के चूर्ण से पैदा हुई थी। चमत्कार देखिए, जैसे ही कोई यदुवंशी उस घास की एक पत्ती को हाथ में लेता, वह बिजली की तरह चमकती, लोहे की छा और वज्र बन जाती। ऋषियों का श्राप अब साक्षात प्रहार कर रहा था। बेटे ने पिता पर वार किया, भाई ने भाई का सीना चीर दिया। अनिरुद्ध, सांब, गद, श्री कृष्ण के प्रिय पुत्र और पौत्र सब एक दूसरे के रक्त से होली खेल रहे थे। भगवान कृष्ण और बलराम जी दूर खड़े ये सब देख रहे थे। अर्जुन नहीं थे, भीम नहीं थे, वहां केवल काल का नग्न नृत्य था। श्री कृष्ण ने भी एक मुट्ठी घास उठाई और उन बचे हुए आतताइयों का अंत किया जो धर्म की मर्यादा भूल चुके थे। चाणक्य नीति कहती है, कुलम विनाशयति अधर्म। अधर्म पूरे कुल को लील जाता है। कुछ ही घंटों के भीतर वह यदुवंश जिसने पूरी दुनिया पर राज किया था, प्रभास के तट पर लाशों के ढेर में तब्दील हो गया। केवल श्री कृष्ण, बलराम और उनके सारथी दारुक शेष बचे। बलराम जी ने यह सब देखकर अपनी योग समाधि लगा ली और उनके मुख से एक विशाल श्वेत नाग, शेषनाग निकला जो समुद्र के रास्ते वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गया। अब इस उजाड़ धरती पर केवल योगेश्वर कृष्ण अकेले थे। वे शांत भाव से एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए। उनका बायां पैर दाहिने घुटने पर रखा था। तभी नियति ने अपना अंतिम पत्ता खेला। जरा नामक शिकारी, जिसने उस मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से बाण बनाया था, वह झांझियों के पीछे छिपा था। उसे प्रभु का गुलाबी तलवा किसी हिरण के मुख जैसा चमकता हुआ दिखा। उसने बिना सोचे समझे बाण चला दिया। वह बाण सीधे प्रभु के पैर के तलवे में जा लगा। यही वह एकमात्र स्थान था जहां से प्रभु को भेदा जा सकता था। शिकारी जब पास आया और देखा कि उसने साक्षात नारायण को बाण मारा है, तो वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। लेकिन प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने उसे सांत्वना दी और कहा, हे शिकारी, यह तो पूर्व नियत था। त्रेता युग में मैं राम था और तुम बाली थे। मैंने तुम्हें छिपकर मारा था। आज तुमने अपना हिसाब पूरा किया। भक्तों, भगवान ने जाते जाते भी हमें कर्म का सिद्धांत सिखाया। जैसे को तैसा प्रभु ने अपनी देह त्यागी और आकाश मंडल दिव्य ज्योतियों से भर गया। लेकिन द्वारका का क्या हुआ? अगले भाग में हम देखेंगे वह रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य, जब अर्जुन की आंखों के सामने समुद्र ने पहाड़ जैसी लहरें उठाई और सोने की द्वारका को हमेशा हमेशा के लिए अपने भीतर दफन कर लिया। क्या अर्जुन द्वारका की स्त्रियों को बचा पाए? जानने के लिए जुड़े रहिए। प्रभास के तट पर यदुवंश का संहार हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समेटकर वैकुंठ पधार चुके थे। अब द्वारका अनाथ थी। हस्तिनापुर में जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे पागलों की तरह द्वारका की ओर भागे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस द्वारकाधीश के भरोसे उन्होंने महाभारत जीता, वही कृष्ण अब इस धरा पर नहीं रहे। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक सत्य कहा था, शून्यम पुत्रस्य गृहम माताहीनम च मंदिरम। अर्थात बिना पुत्र के घर शून्य है और बिना माता के मंदिर अधूरा है। लेकिन आज पूरी द्वारका ही शून्य हो चुकी थी। अर्जुन जब द्वारका की सड़कों पर पहुंचे तो उन्हें वहां उत्सवों की गूंज नहीं, बल्कि हजारों विधवाओं और अनाथ बच्चों के करुण क्रंदन सुनाई दिए। द्वारका की वो सोने की दीवारें अब फीकी पड़ चुकी थीं। महाराज जी अक्सर आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, अरे बावरे, भगवान ने अर्जुन को संदेश भेजा था कि मेरे जाते ही समुद्र द्वारका को निगल लेगा। जितनी जल्दी हो सके सबको यहां से निकाल ले जाओ। अर्जुन ने देखा कि समुद्र की लहरें अब दीवारों को नहीं चूम रही थीं, बल्कि उन्हें तोड़ने के लिए फुफकार रही थीं। अर्जुन ने जल्दी जल्दी द्वारका के बचे हुए नागरिकों, बूथों, स्त्रियों और बच्चों को इकट्ठा किया
उन्होंने श्री कृष्ण के 8 रानियों को साथ लिया और नगरी छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही अर्जुन का काफिला द्वारका की सीमा से बाहर निकला, पीछे से एक ऐसी आवाज आई जैसे हजारों पहाड़ एक साथ टूट गए हों। भक्तों, वह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अर्जुन ने पीछे मुड़ कर देखा, समुद्र ने अपनी मर्यादा पूरी तरह छोड़ दी थी। पहाड़ जैसी ऊंची नीली लहरें द्वारका के ऊपर टूट पड़ी। भगवान कृष्ण का वह अद्भुत महल जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सोने के द्वार, रत्नों जड़े खंभे और वो ऊंचे गोपुर सब एक झटके में समुद्र की गहराई में समा गए। देखते ही देखते जहां कभी सोने की नगरी चमकती थी, वहां अब केवल फेन मारता हुआ अंतहीन समुद्र था। अर्जुन की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वे गांडीव धनुष हाथ में लिए थे, लेकिन उनकी भुजाओं की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वे उस डूबती हुई नगरी को बचाना चाहते थे, पर काल के आगे महाबली अर्जुन भी विवश थे। चाणक्य कहते थे, कालः पचति भूतानि, अर्थात समय सबको खा जाता है। द्वारका का समय पूरा हो चुका था। रास्ते में एक और करुण घटना घटी। अर्जुन जब उन स्त्रियों को लेकर जा रहे थे, तो कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। वही अर्जुन जिन्होंने कुरुक्षेत्र में भीष्म और कर्ण जैसे वीरों को हराया था, आज एक साधारण लुटेरे को भी नहीं रोक पा रहे थे। उनकी सारी दिव्य विद्याएं लुप्त हो चुकी थीं। उनका गांडीव भारी हो गया था। महाराज जी कहते हैं, बावरे, जब कृष्ण साथ थे तो अर्जुन अजय थे। कृष्ण के जाते ही अर्जुन एक साधारण मनुष्य रह गए। ये सिद्ध करता है कि इंसान की अपनी कोई शक्ति नहीं होती, सब उस परमात्मा की कृपा है। द्वारका का डूबना महज एक दुर्घटना नहीं थी, यह कलयुग के आगमन की घोषणा थी। यह हमें सिखाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सोना, न सत्ता, न शरीर। अगर कुछ स्थायी है तो वह है भक्ति और प्रभु का नाम। आज भी द्वारका के तट पर खड़े होकर जब आप समुद्र की लहरों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो लहरें आज भी कृष्ण नाम का जप कर रही हैं। यदि आपको अपनी जीवन की नैया को इस संसार सागर में डूबने से बचाना है, तो उस द्वारकाधीश के चरणों को पकड़ लीजिए, क्योंकि एक दिन हमारा और आपका शरीर भी इसी मिट्टी और पानी में मिल जाएगा। अर्जुन की बेबस आंखों के सामने देखते ही देखते सोने की द्वारका समुद्र की अनंत गहराइयों में विलीन हो गई। वह नगरी जो स्वर्ग का प्रतिरूप थी, अब केवल जल का एक विशाल विस्तार बनकर रह गई थी। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ से शुरू होता है कलयुग। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक मर्म की बात कही थी, गते शोको न कर्तव्यो भविष्य नैव चिंतयेत, अर्थात बीते हुए समय का शोक मत करो और भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान में धर्म को थामे रखो। अर्जुन जब हस्तिनापुर लौटे तो उनके चेहरे का तेज जा चुका था। उन्होंने युधिष्ठिर को वह सच बताया जिसे सुनकर पूरी सभा में मातम छा गया। भगवान कृष्ण नहीं रहे, यदुवंश मिट गया और द्वारका डूब गई। पांडव समझ गए कि अब इस धरती पर रुकने का कोई अर्थ नहीं है। जब कृष्ण ही नहीं रहे तो यह राज्य और यह सुख किस काम का। महाराज जी अक्सर भावुक होकर कहते हैं, बावरे, जब घर का दीपक ही बुझ जाए तो महलों में भी अंधेरा लगने लगता है। पांडवों ने अपना राज पाट परीक्षित को सौंप दिया और खुद महाप्रस्थान हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। भक्तों, द्वारका का डूबना महज एक कथा नहीं है। कलयुग के पहले दिन का सूर्योदय उसी समय हुआ जब द्वारका जलमग्न हुई। धर्म के 4 चरणों में से अब केवल एक चरण सत्य बचा था। वह भी धीरे धीरे धुंधला होने वाला था। लेकिन क्या द्वारका सच में खत्म हो गई? अरे मूर्खों, तुम पत्थरों को ढूंढ रहे हो। द्वारका तो आज भी वही है, लेकिन उसे देखने के लिए चर्म चक्षु चमजे की आंखें नहीं, दिव्य दृष्टि चाहिए। भगवान की लीला आज भी सूक्ष्म रूप में वहां चल रही है। द्वारका के डूबने का असली सच यह है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो बना है वो मिटेगा। जिस द्वारका को साक्षात भगवान ने बसाया, उसे भी एक दिन जल समाधि लेनी पड़ी। तो फिर हम और आप इस मिट्टी के शरीर और कौथियों जैसे धन का इतना अहंकार क्यों करते हैं? चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जब सब कुछ नष्ट हो रहा हो, तब केवल धर्म ही है जो आपके साथ जाता है। द्वारका डूब गई क्योंकि यदुवंशियों ने धर्म की मर्यादा लांघी थी। आज का यह दौर भी द्वारका के उस अंतिम समय जैसा ही है, अहंकार, नशा और अपनों से वैर। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि कलयुग की ये लहरें आपको न डुबो सके, तो प्रभु के नाम की नाव को मजबूती से पकड़ लीजिए।
द्वारका भले ही समुद्र में समा गई हो, लेकिन द्वारकाधीश आज भी आपके हृदय के भीतर बैठे हैं। बस उन्हें एक बार पुकार कर तो देखिए। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। प्रभु आप सबका कल्याण करे, हृदय में अखंड गूंजता रहे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।